नमस्ते सैजिटेरियस, आपका द फ्लावरिंग परिजात में दोबारा स्वागत है। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस ड्यूरिंग द ब्रेक। ये आपके दिसंबर के फर्स्ट फोर्टनाइट की रीडिंग है। यहाँ हम कुछ डिफरेंट करने वाले हैं। हम देखेंगे कि आपके पास्ट की क्या एनर्जी है जो आप इस फोर्टनाइट में लेके आ रहे हैं, आपकी प्रेजेंट में क्या एनर्जी है और क्या आप फ्यूचर में एनर्जी लेके जाएंगे। साथ ही हम एक कार्ड निकालेंगे एक चैलेंज के लिए जो कि आपको इस फोर्टनाइट में फेस करना पड़ेगा, और उसको हैंडल करने के लिए आपको क्या मंत्र और क्या एक्शन लेना चाहिए। तो सैजिटेरियस, आपके पास्ट की एनर्जी, आपके प्रेजेंट की एनर्जी और आपके फ्यूचर की एनर्जी के लिए एक कार्ड। साथ ही में इस फोर्टनाइट में आपका क्या चैलेंज रहेगा और किस मंत्र और किस एक्शन से आप इस चैलेंज को हैंडल कर सकते हैं। तो सैजिटेरियस, आपके पास सारे कोड कार्ड्स आए हैं, वो भी कॉइन्स यानी पेंटिकल्स के। कहीं ना कहीं मटेरियल सक्सेस या फिर कोई सॉलिड अप्रोच आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस फोर्टनाइट में। आपके पास्ट की एनर्जी में कार्ड आया है कीपर ऑफ कॉइन्स यानी कि क्वीन ऑफ अर्थ। कहीं ना कहीं ये एक स्टेबिलिटी की, प्रैक्टिकलनेस की बात करता है। आपको किसी चीज़ की या तो वैल्यू समझ आई है या फिर आपको मटेरियल सक्सेस के जो फ़ायदे हैं वो कहीं पे एक्सपीरियंस करने को मिले हैं। लाइफ में एब्स एंड फ्लोज होती हैं, अच्छा बुरा टाइम आता है। पर अब आपकी पास्ट की एनर्जी ऐसी है कि कहीं या तो आपको अच्छी जॉब मिली है या फिर लाइफ में आप किसी अच्छी स्टेज पे हैं कि आप इस फोर्टनाइट में इस फीलिंग के साथ आ रहे हैं कि मैं इसको सॉलिडिफाई कैसे करूं, परमानेंट कैसे बनाऊं। या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है या आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो कि लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है, तो उनके साथ इंटरेक्शन करके आपको लग रहा है कि मैं भी कुछ अपना करूं, किसी तरह की फिजिकल सक्सेस होनी चाहिए, अपनी कोई पहचान होनी चाहिए, तो फिर ये सब चीज़ें हैंडल करना आसान होता है। या फिर किसी ने आपको मोटिवेट किया है कि आपके अंदर ये टैलेंट है और इससे आप इन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, इनकी तरफ काम कर सकते हैं। अगर एक अजीब ढंग से कहा जाए तो पास्ट की एनर्जी जो आप अभी इस समय आगे अपने साथ लेके आ रहे हैं, कहीं न कहीं आपने उस कहावत का ज्ञान अपने अंदर बिठा लिया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अब जो भी भैंस है, जो भी आपकी डिज़ायर है जिसको आप पाना चाहते हैं, तो अब आपने डिसाइड कर लिया है कि अब आप उसकी तरफ जी-जान से मेहनत करेंगे। आपके प्रेज़ेंट में कार्ड आया है अप्रेंटिस ऑफ कॉइन्स यानी कि पेज या फिर प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। तो ये भी काफ़ी स्टेबल एनर्जी है, प्रैक्टिकल एनर्जी है, बट ये थोड़े लर्निंग फेज़ पे होते हैं। तो यहाँ पे आप क्या रिसर्च करते हैं, कितने डिटेल में जा रहे हैं, उससे आगे जाके आपके रिज़ल्ट्स पे, आपकी लाइफ़ पे बहुत असर पड़ सकता है। और जो ये अप्रेंटिस ऑफ कॉइन्स हैं, ये भी अपने आइडियाज़, अपनी ड्रीम यानी कि किसी तरह की कॉन्क्रीट अचीवमेंट को पाने के लिए कमिटमेंट देते हैं। तो आप काफ़ी काम पर या सक्सेस में फ़ोकस्ड रहेंगे कि किसी तरह आपको बैंक में पैसा मिले, सोसाइटी में नाम मिले, शायद से जॉब में प्रमोशन मिल जाए। तो आपका ज़्यादा फ़ोकस वहीं रहेगा। आप सही पाथ पर भी हैं, बस अपने स्टेप्स को फ़ॉलो करते जाएँ। और इसकी आउटकम में यानी कि आपकी फ्यूचर एनर्जी में जो कार्ड आपके पास आया है, ये है चैंपियन ऑफ कॉइन्स। इसको हम प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स या फिर नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी कह सकते हैं। तो जो ये प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स होते हैं, बहुत ही स्टेबल व्यक्ति होते हैं। ये काफ़ी टाइम से अपने बीज बोए जा रहे हैं, अपना हल जोतते जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। दूसरों की प्रोग्रेस कैसे है, कौन जल्दी प्रोग्रेस कर रहा है, नहीं कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, वो उसकी टेंशन नहीं लेते। मगर जो प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स हैं या फिर यहाँ चैंपियन ऑफ कॉइन्स हैं, बहुत ही कमिटमेंट के साथ काम करने वाले व्यक्ति हैं। तो जिस कंसिस्टेंसी के साथ ये काम करते आए हैं, उसके रिवॉर्ड्स इनको ज़्यादातर अच्छे ही मिलते हैं, यानी कि सक्सेस आपके फ्यूचर में है। तो ये जो आपकी फ्यूचर एनर्जी है, ये भी एक तरह की ग्रोथ या फिर प्रोग्रेस को दिखा रही है। ये कहती है कि हाँ जी, आप अपने गोल पर तो फ़ोकस्ड रहेंगे, आप अपना नाम तो कमाएँगे, बट साथ ही साथ वन ट्रैक माइंड नहीं रहेंगे। आप हर जगह में सक्सेस ढूँढने की कोशिश करेंगे या फिर स्टेबिलिटी को लाने की कोशिश करेंगे। जैसे अब आप
ज़्यादा सोशल होंगे, लोगों से मिलेंगे, नेटवर्किंग बड़ी अच्छी तरह करेंगे। अपने आप को मार्केट कैसे करना है, सेल कैसे करना है, आपका वहाँ पे भी अच्छा स्किल सेट रहेगा। और ये जो कार्ड है कहीं न कहीं एक घर खरीदने की, घर को सुंदर बनाने की बात भी करता है। तो इट इज़ पॉसिबल कि जो मटीरियल सक्सेस आप ढूँढ रहे हैं, तो किसी तरह का मेजर निवेश या फिर कोई मेजर सिंबल ऑफ सक्सेस, कोई महँगी गाड़ी, कोई अच्छा तोहफ़ा आपके पेरेंट्स के लिए या फिर अपना पहला घर आप खरीद सकते हैं। एक चैलेंज जो कि इस फोर्टनाइट आपके सामने आ सकता है, वहाँ आपके पास कार्ड आया है जैक ऑफ क्लब्स। तो जो ये जैक ऑफ क्लब्स है, ये हमारी उस डिज़ायर, उस चाह के बारे में बात करता है कि हमें कुछ नया ट्राई करना है, उसमें काफ़ी हाइट्स तक पहुँचना है, मगर अब करें तो कैसे करें? कैसे करें, कब करें, क्या सही प्लान है, क्या सही प्लान नहीं है? तो रिसर्च के मामले में, ओवरथिंकिंग के मामले में या फिर स्ट्रेस के मामले में, ये कार्ड आपको दुखी कर सकता है। अगर आप इस चैलेंज को हैंडल करना चाहते हैं, तो आपकी मंत्रा के कार्ड में आया है 9 ऑफ कप्स और आपके एक्शन के कार्ड में आया है 2 ऑफ कप्स। प्लीज़ नोट करें कि आपकी एनर्जी में सारे बड़े प्रैक्टिकल, बड़े ग्राउंडेड से कॉइन्स के यानी कि पेंटिकल्स के कार्ड हैं, पर जो आपका सॉल्यूशन और एक्शन है, वहाँ आपके इमोशंस, आपके ड्रीम्स का बहुत बड़ा रोल है। उदाहरण के तौर पे आपका मंत्र आपसे कह रहा है कि आपकी जो भी दिली तमन्ना थी, जो भी आपकी प्रार्थना थी, वो भगवान ने सुन ली है। तो अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों की ओर अपनी एक्साइटमेंट, अपने जोश को बनाए रखें। आपको कहीं न कहीं कोई गुड न्यूज़ भी मिलती है, कोई अपॉर्च्युनिटी मिलती है या जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, उसको भी आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। जो अच्छे पॉइंट्स हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई ज़रूर करें। प्रैक्टिकल रहिए, अपने प्लान को क्रिटिकली एनालाइज़ भी करें, बट ज़्यादा एनालिसिस में या डाउट में आके कुछ अच्छी चीज़ें हैं, उनको आप मिस आउट कर सकते हैं। तो आपका मंत्र आपसे कह रहा है कि जभी भी आप ज़्यादा स्ट्रेस्ड हों, आपको कुछ समझ ना आ रहा हो, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को रिज़ॉल्व करने के लिए अपने एंथुसियाज़्म को, अपने जज़्बे को बनाए रखें। एक्शन के तौर पे आपके पास कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स। ये जनरली लव और पार्टनरशिप का कार्ड है। ये आपसे कह रहा है कि उन चीज़ों पर ध्यान दें, उन एक्टिविटीज़ पे ध्यान दीजिए जो कि आपको फ़ायदा देती हैं। उन लोगों के साथ रिश्ते बनाएँ जो कि आपको सपोर्ट करते हैं, शायद से आपको ऊपर तक जाने के लिए एनकरेज करते हैं। और कहीं से आपको फीडबैक मिलती है या फिर कोई एडवाइस देता है, तो फिर आप उसको एक सोबर, सँभले हुए तरीके से सुनें, समझने की कोशिश करें कि क्या ये व्यक्ति मेरे को मदद करने की कोशिश कर रहा है। जो ज़्यादा ड्रामा है, ज़्यादा दुःख देने वाली बात है, आपको कन्फ्यूज़ कर देती है या फिर रात को सोने नहीं देती, ऐसी चीज़ों से आप थोड़ा दूर रहें, क्योंकि रिलेटिवली चीज़ें आपके लिए स्मूथ मूव करनी चाहिए। साथ ही में याद रखें कि जो ये चैंपियन ऑफ कॉइन्स का कार्ड है इस डेक में, ये एक अकेले बंदे की बात नहीं कर रहा है। जैसे जो प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स हैं या अप्रेंटिस ऑफ कॉइन्स हैं, ये अकेले अपनी राह पर चलते रहते हैं, दूसरों की टेंशन नहीं लेते हैं। बट चैंपियन ऑफ कॉइन्स को पता है कि उन्होंने अपना एक घर, अपनी एक कम्युनिटी बनानी है, उसको अच्छी तरह रखना है, लोगों से सपोर्ट लेना है, लोगों को सपोर्ट देना है। तो यही बात आपके एक्शन में भी रिफ्लेक्ट हो रही है और ये आपके फ्यूचर की नींव भी रखेगी। साथ ही साथ चैंपियन ऑफ कॉइन्स एक नया घर खरीदने की या अपने घर को सजाने की, अच्छी तरह डेकोरेट करने की बात करता है। ये भी मुमकिन है कि कहीं न कहीं आपको एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप मिल जाए जो कि लव में कन्वर्ट हो जाए या आपको कोई अच्छी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या कोई रिश्ता भी मिल सकता है। तो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया हफ्ता जाएगा आपका। बस सक्सेस के पीछे भागते-भागते उन कैलकुलेशंस में अपने इमोशंस को और अपनी इमोशनल नीड्स को अनदेखा मत करिएगा।